नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के बारे में। जानेंगे दोनों के बारे में और ये भी जानेंगे कि HDFC लिमिटेड का क्या काम है, इसके अलावा HDFC बैंक का क्या काम है, दोनों में बड़ा कौन है या तो फिर दोनों में रिलेशन क्या है। इसके अलावा आज के टाइम HDFC या HDFC लिमिटेड दोनों का क्या लेटेस्ट न्यूज है या इसके रिलेटेड आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको HDFC लिमिटेड के बारे में बोलूं तो आप सभी को पता है कि पूरे देश में अगर सबसे पहला कोई फाइनेंस हाउस या फिर कॉर्पोरेट हाउस है जो सबसे पहले होम लोन इशू किया है तो वो है HDFC लिमिटेड। और इसके अगेंस्ट में आप सभी को पता है कि आज के टाइम इंडिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है बैंकिंग सेक्टर में तो वो है HDFC बैंक। और HDFC बैंक में आप सभी को पता है कि वैसे सारे एक्टिविटी होते हैं जैसे एक नॉर्मल या गवर्नमेंट बैंक में होता है, जैसे FD, RD, बैंक डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, इसके अलावा डिपॉजिट। हम लोग बोल सकते हैं कि सारे एक्टिविटी आपको HDFC बैंक में देखने को मिलता है। और HDFC लिमिटेड में सिर्फ होम लोन प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि। और अगर मैं आपको HDFC का फुल फॉर्म भी बोलूं तो उसका फुल फॉर्म भी कुछ उसी टाइप का है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और HDFC लिमिटेड के द्वारा सिर्फ होम लोन प्रोवाइड किया जाता है और उसी के अगेंस्ट आप सभी को जैसे पहले बताया कि HDFC बैंक के द्वारा एक गवर्नमेंट बैंक या एक बैंकिंग सेक्टर में जो जो एक्टिविटी होना चाहिए वो सारा ही होता है। देन हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये दोनों एंटिटी या तो फिर ये दोनों सेक्टर अलग अलग है या तो फिर इनमें किसी तरह का रिलेशन है। तो मैं आपको बता दूं HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक में एक फादर और सन के जैसा रिलेशन है। मान लीजिए HDFC लिमिटेड जो एक फादर का रोल अपनाता है और वही एक HDFC बैंक जो एक सन का रोल अपनाता है। और इसी फाइनेंस ईयर में या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसी 1 जुलाई से ये दोनों एंटिटी, कहने का मतलब HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों मर्ज हो गए हैं। और मर्ज होने के बाद मैं आपको इसका सिर्फ रिकॉर्ड बताता हूं कि वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट बैंक में से एक है HDFC प्राइवेट लिमिटेड या HDFC बैंक हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा पूरे भारत देश में सेकंड ऐसा कंपनी है जिसका लगभग सबसे ज्यादा वैल्यूएशन माना जाता है रिलायंस के बाद। और दोनों कंपनी के मर्ज होने के बाद अगर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में हम लोग जाने तो अप्रोक्सीमेटली 16 लाख करोड़ के आसपास आता है, जो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक को मिला करके हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 16 लाख करोड़ के आसपास है। और हम लोगों को पता है कि आज के टाइम अगर कोई वर्ल्ड फेमस कंपनी या तो फिर किसी कंट्री लेवल फेमस कंपनी में बेशक कितना भी इन्वेस्टर या तो फिर कितने भी प्रॉफिट वो दिखाता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा पास या फेल होता है उसके स्टॉक मार्केट पे। और आप सभी को पता है कि HDFC इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक में से एक माना जाता है अगर प्राइवेट सेक्टर से हम लोग बोले, या उसमें हम लोगों को जितना भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है जो टॉप ऑफ द नॉच होता है। तो हम लोगों को एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या ये स्टॉक मार्केट पे भी ऐसा ही परफॉर्मेंस करता है। तो आपको मैं एक शॉर्ट टाइम पे बताता हूं या तो फिर एक शॉर्ट में आपको बताता हूं कि अगर आप सन 2000 में अगर HDFC में लगभग 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते तो आज के टाइम आपको लगभग उसी 10,000 का वैल्यू के अगेंस्ट 46,50,000 के आसपास आपका टोटल वैल्यू हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक HDFC लिमिटेड या तो फिर HDFC बैंक एज अ ग्राउंड लेवल पे सारे कस्टमर को कितना ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है या तो फिर इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट पे बोले तो स्टॉक मार्केट पे भी इन्वेस्टर बहुत खुश रहते हैं ये स्टॉक को लेकर के, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का एक डार्लिंग के बराबर होता है एक HDFC का शेयर। तो आप इस तरह से आप गेस कर सकते हैं कि HDFC आज के टाइम इंडिया में कितना बड़ा कंपनी है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी में से एक। और वही अगर हम लोग वर्ल्ड में बैंकिंग सेक्टर से देख ले तो पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट बैंक में से एक माना जाता है HDFC बैंक। और मर्ज होने के बाद इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा HDFC लिमिटेड का काम है होम लोन देना और HDFC बैंक का काम है सारा बैंकिंग एक्टिविटी करना एज अ गवर्नमेंट बैंक जैसा एक्टिविटी करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।